हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉयरा। हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो। तो बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और मैं सीआरपीसी के सेक्शंस लाती हूँ, सीआरपीसी बताती हूँ, सीआरपीसी के लॉज बताती हूँ। और नॉट ओनली सीआरपीसी, जब ये सीआरपीसी सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा फिर हम और भी लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे सीआरपीसी के नेक्स्ट सेक्शन के साथ, एंड दैट इज सेक्शन नंबर 75। तो 75 सेक्शन क्या बोलता है? नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। इस सेक्शन में ना पुलिस ऑफिसर जो किसी पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू कर रहा है, ठीक है, कोर्ट ने अगर उसको ऑर्डर दिया है उस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू करने को, तो उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बताया है इस सेक्शन में। ठीक है, कि अगर वो किसी पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू करना चाह रहा है तो फिर उसको, उस पर्सन को, उस पुलिस ऑफिसर को, उस पर्सन को बताना पड़ेगा कि आपको ये सेक्शन के तहत गिरफ्तार कर रहा हूं मैं या कर रही हूं मैं। ठीक है, अगर सपोज उसने डिमांड की वारंट शो करने की, मतलब कि आप किस बिहाफ पे मुझे अरेस्ट कर रहे हो, तो पुलिस ऑफिसर को बताना पड़ेगा। ठीक है, सब्सटेंस ऑफ वारंट बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर उस पर्सन ने पूछा कि मुझे वारंट दिखाओ, ठीक है, जिसके तहत आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो, वो मुझे वारंट दिखाओ, तो फिर पुलिस ऑफिसर को वो वारंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ये नहीं बोल सकता नहीं मेरे पास वारंट है पर आई विल नॉट शो यू। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को वो पर्सन को वारंट दिखाना ही पड़ेगा और प्लस रीजन भी बताना पड़ेगा कि मैं आपको क्यों गिरफ्तार कर रहा हूं। ठीक है, अगर सपोज मैं पुलिस ऑफिसर हूं तो मैं सामने वाले पर्सन को अगर मुझे अरेस्ट करना है तो पहले बात तो मुझे वारंट लाना पड़ेगा। ठीक है, अरेस्ट करने के लिए मुझे रीजन बताना पड़ेगा, सब्सटेंस ऑफ वारंट बताना पड़ेगा उस पर्सन को कि मैं आपको क्यों अरेस्ट कर रही हूं। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर वो वारंट दिखाने को बोलेगा तो आई हैव टू शो हिम वारंट। ठीक है, कि ये आपका वारंट है, अरेस्ट वारंट है और इसलिए मैं आपको गिरफ्तार कर रही हूं। कोर्ट से ऑर्डर आया है गिरफ्तारी का, तो मैं आपको गिरफ्तार कर रही हूं या कर रहा हूं। ठीक है, तो दैट इज सेक्शन नंबर 75, दैट इट टेल्स अबाउट नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 76 में। 76 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है हमको? पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। ठीक है, सेक्शन नंबर 76 हमको यही बताता है। ठीक है, कि अगर सपोज एक पुलिस ऑफिसर ने किसी भी पर्सन को वारंट इशू किया, उसको गिरफ्तार किया, ठीक है, तो फिर उसको विदाउट एनी डिले उस पुलिस ऑफिसर को, उस पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे उसमें ये बताया, प्रोविजन में ये बताया है कि ये जो प्रोड्यूस करने वाला जो प्रोसेस है वो 24 आवर्स के अगर ज्यादा से ज्यादा डिले हुआ भी तो 24 आवर्स मैक्सिमम डिले होना चाहिए। 24 आवर्स के बाद वो, फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर की ये गलती होगी कि वो उस पर्सन को प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो फिर पुलिस ऑफिसर पे वो चार्ज लगेगा जो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि विदाउट एनी अननेसेसरी डिले उस पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने अभी बोला 24 घंटे के अंदर 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर सपोज कि एक पर्सन केरला में रहता है और उसको महाराष्ट्र के कोर्ट में प्रेजेंट होना है, तो केरला से महाराष्ट्र तो 24 घंटे लगता है, उससे भी ज्यादा शायद लगता है। ठीक है, तो ये जो जर्नी का टाइम है 24 आवर्स, इसको एक्सक्लूड करके, ठीक है, अगर जब वो केरला से महाराष्ट्र, जब महाराष्ट्र वो पहुंच जाएगा तब उस पर्सन का 24 आवर शुरू होगा। मतलब ये 24 आवर जर्नी को इंक्लूड नहीं कर रहा है। जर्नी को हटा के अगर पास वाले ही कोर्ट में प्रेजेंट होना है तो 24 आवर, विद इन 24 आवर में प्रेजेंट होना होगा। पर लेकिन अगर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, दूसरे स्टेट के कोर्ट में जाना है, तो फिर वो 24 आवर एक्सक्लूड होगा वो जर्नी के बाद।
ठीक है, वो जर्नी जितने भी घंटे की होगी, जब वो उधर पहुंच जाएगा तब उसका 24 आवर शुरू होगा कि उसके बाद अब उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना है। और पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि उसको बिना कोई डिले किए उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करे जो टाइम दिया गया है। ठीक है, जो सम्मन में लिखा है, कॉल सम्मन मतलब कॉल होता है, हमने पहले पढ़ा था, जो सम्मन में लिखा है कि इस टाइम पे आपको प्रेजेंट होना है तो मतलब प्रेजेंट होना है। ठीक है, अगर वो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को प्रेजेंट नहीं कर पाया, प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर की वो गलती होगी, उस पर चार्ज लगेगा, वो पुलिस ऑफिसर पे चार्ज लगेगा, तो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट फिर कार्रवाई होगी। ठीक है, उनको दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, तो दैट इज सेक्शन नंबर 76। तो आज हमने पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज के बारे में पढ़ा कि उसको वारंट दिखाना पड़ेगा अगर वो अरेस्ट कर रहा है। ठीक है, उसको रीजन बताना होगा अरेस्ट करने का कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। फिर उसको वारंट शो करना होगा अगर वो पर्सन ने वारंट मांगा तो। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर सपोज विदाउट एनी डिले उसको अगर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है पुलिस ऑफिसर को, उस एक्यूज पर्सन को, तो पुलिस ऑफिसर को विदाउट एनी अननेसेसरी डिले बिफोर 24 आवर्स उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, जो कि हम 75 सेक्शन और सेक्शन नंबर 76 में पढ़े। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।